इस वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट्स देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of quadratic equation या quadratic polynomials। अगर पॉलिनोमियल के बाद में इक्वल टू आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो मान लो कि हमारे दो आंसर्स है, x की वैल्यू या तो 2 है या x की वैल्यू लेट्स से 3 है। ठीक है, तो ऐसा क्या इक्वेशन रहेगा कि x की वैल्यू 2 और 3 आए। ठीक है, तो हम कहेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहला वाला 0 है, दूसरा वाला भी 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 आएगा। तो यहां से यहां तक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू की साइन है और फिर 0 है, तो ये एक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड मिलकर इक्वेशन। इसे अब हम फॉइल करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 3x, माइनस 2 को x से करेंगे तो आएगा माइनस 2x, और माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों में हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं या x को भी कॉमन ले सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने नेगेटिव और x को कॉमन लिया है, x को पीछे लिखा, नेगेटिव को आगे लिखा। ठीक है, अगर मैं अब कंपेयर करूं, देखिए यहां पर, तो ये है हमारा पहला 0 या रूट भी कहते हैं इसको, और ये है हमारा दूसरा 0 या दूसरा रूट। तो पहले रूट को हम अल्फा भी कह सकते हैं और दूसरे रूट को बीटा भी कह सकते हैं, या हम 3 को अल्फा कह सकते हैं और 2 को बीटा कह सकते हैं। तो अगर मैं देखूं और ये दोनों जीरोस को ऐड करूं, यानी अल्फा और बीटा को ऐड करूं, तो मुझे मिलेगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। और अगर गौर से देखेंगे तो यहीं पर है वो 2 प्लस 3 यानी कि 5। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो वो 5 यहां पर देखने को मिलता है। और अगर यही दो रूट्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, तो वो आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 6, और वो ही 6 हमें यहां पर देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली देखेंगे तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हुए और वो हो गया 6, एक छोटे डिफरेंस के साथ। वो डिफरेंस ये है कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा डेफिनेटली है और यहां पे अल्फा बीटा डेफिनेटली है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन है जबकि यहां पर पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर है माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर a की वैल्यू को 1 कंसिडर करेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, वो रहेगा माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा रहेगा माइनस बी। ठीक है, या हम कह सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इज बी, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, और अल्फा बीटा हो जाता है सी, अल्फा बीटा हो जाता है सी। और अगर मैं यहां पर दोनों को a से डिवाइड करूं, यहां पर भी a से डिवाइड करता हूं, यहां पर भी a से डिवाइड करता हूं, और यहां पर a की वैल्यू है 1, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसे भी हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो एक रिलेशनशिप मिलता है। वो रिलेशनशिप है
अल्फा प्लस बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, या अल्फा बी और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है। क्यों ए से डिवाइड किया, इसके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए ये काफी है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं x का कोएफिशिएंट लूं और उसके आगे माइनस लिख डालूं माइनस बी अपॉन ए, तो दोनों अल्फा और बीटा को, यानी कि जो जीरोस है, जो आंसर्स है, जो रूट्स है, उसको ऐड करने से जो मिलता है वही मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, और वही दो रूट्स को, वही दो जीरोस को, वही दो सॉल्यूशंस को, वही दो आंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा सी अपॉन ए। अभी के लिए इतना जानना हमारे लिए जरूरी है। चलिए अभी हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर 6 क्वेश्चन है, बारी बारी हर क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द जीरोस, यानी कि फाइंड द सॉल्यूशंस, या फाइंड द रूट्स, फाइंड द आंसर्स, ठीक है, एक ही चीज है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अभी अभी जो हमने रिलेशनशिप की बात किया जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में, उसे वेरीफाई भी करना है। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हाँ, यहाँ पे इक्वल टू 0 अगर लिखते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता। अभी हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं इस तरह से। ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं। दो नंबर्स फाइंड करने इस तरह से, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यहां पे लिख डालता हूं मैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन अगर उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज ऑल्सो 8, राइट। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। लेकिन ये साइन बताता है कि माइनस करने से 2 मिलना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यही वो दो नंबर्स है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 8 होता है। तो वो दो नंबर्स है 4 और 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और ये साइन बताता है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए वो ये नंबर बताता है, 2 आना चाहिए, ठीक है। सो हमें मिल गया वो दो नंबर्स है 4 और 2। ये जो साइन है, दिस साइन इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये बड़े नंबर की साइन। तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस, और माइनस यानी कि दोनों को मिक्स करेंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस से माइनस होता है प्लस। ये साइन ऑफ द स्मॉलर नंबर है, 4 और 2 में स्मॉलर नंबर 2 है। तो फिर से एक बार ध्यान से सुनो, ये जो साइन है वो साइन ऑफ द बिगर नंबर है, और दोनों को मिक्स करो, माइनस से माइनस प्लस होता है, वो साइन ऑफ द स्मॉलर नंबर है। हम माइनस 2x के जगह पर लिखने वाले माइनस 4x प्लस 2x, इसलिए मैंने दोनों के नीचे x लिख दिया, दोनों के पास x लिख दिया। ये मिडिल जो वेरिएबल है वो आएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एज इट इज, माइनस 2x का लिख दिया माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू, अब हम पहले दो में जो भी कॉमन है उसको कॉमन लेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, राइट। तो एक x कॉमन है, तो हम x को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x माइनस 4, ठीक है। यानी कि ये x और ये 4, ये x और ये माइनस 4। उसी तरह से दूसरे दो में क्या कॉमन है, प्लस 2x माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2x, 8 को मैं 3 बार 2 लिख दिया। एक 2 कॉमन है, अच्छा यहाँ पे x नहीं है, मैं इसको इरेज कर दूं, ये x नहीं आएगा। और बस प्लस 2 कॉमन, ऊपर वाली साइन को नीचे ले लो, प्लस 2 कॉमन, और अंदर वही आएगा x माइनस 4। ये जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट आना चाहिए फिर से।
और ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, अभी अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वल टू नहीं, हम इक्वल टू यहां पर देंगे। ठीक है, और तो इसके जीरोस मिलेंगे और स्टार्टिंग में देयरफॉर लिख दो। ठीक है, यानी कि या तो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 जीरो है, तो इसका मतलब या तो x माइनस 4 जीरो है या x प्लस 2 जीरो है। ठीक है, ये क्यों हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूं कि दो नंबर्स है a और b, मल्टीप्लाई करने से जीरो आता है, तो इसका मतलब है या तो पहला नंबर जीरो है और दूसरा नंबर कोई भी नंबर है, या हो सकता है कि दूसरा नंबर एक्चुअली जीरो है, पहला नंबर कोई भी नंबर है। ये दोनों हालत में आंसर मल्टीप्लिकेशन का जीरो आएगा, या हो सकता है कि दोनों नंबर्स ही जीरो है। ठीक है, पर अगर ए और बी अलग अलग नंबर्स है तो फिर दो में से कोई एक नंबर ही जीरो है। ठीक है? तो इसी तरह से पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो, तो या तो पहला ब्रैकेट जीरो है या दूसरा ब्रैकेट जीरो है। माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4, प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2। तो ये है हमारे दो रूट्स या दो जीरोस। हमारा पहला जीरो है 4 और हमारा दूसरा जीरो है माइनस 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू है 4 जबकि बीटा की वैल्यू है माइनस 2। ठीक है, हमें क्या कहा गया है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो अगर एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां पर a और b और c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। तो हम स्टार्टिंग में आके देखेंगे, ये है हमारा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो a की वैल्यू है 1। क्यों हमने लिखा 1, क्योंकि ये 1x स्क्वायर है। ठीक है, अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा है तो हम 1 अज्यूम करते हैं, 1 लिखते हैं। b की वैल्यू 2 नहीं है, माइनस 2 है, माइनस 2। और c की वैल्यू है, वो जो कांस्टेंट है वो है माइनस 8। ठीक है, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा। वो है, अगर मैं अल्फा और बीटा को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे मिलना चाहिए सी अपॉन ए। लेट्स सी ये सही है या नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 4 प्लस ऑफ माइनस 2, 4 प्लस ऑफ माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। और देखते हैं क्या वो माइनस बी अपॉन ए से इक्वल है। तो माइनस बी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 1। सो माइनस एंड माइनस इज प्लस, 2 अपॉन 1। क्या ये इक्वल है, यस ये इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये रिलेशनशिप सही है। उसी तरह से अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1। सो 4, हम यहां तक तब तक क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। 4 इंटू 2 इज 8, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव, और यहां पर भी 8 आता है। यस दे आर इक्वल, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह से हमने इसे वेरीफाई किया है। चलिए दूसरा सम करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बार हम सीधे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट है 4s स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा अलग सम है। हम 4 और पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 होता है 4, तो मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए। ओके, दो नंबर्स फाइंड करो, ऐसे मल्टीप्लाई करके 4 आए। और ये कहता है कि प्लस करके भी 4 आए, प्लस करके भी 4 आए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी 4 होता है। तो 2 और 2 को प्लस करने से भी 4 आता है। तो इसके स्प्लिटिंग्स आएंगे 2 और 2।
तो फिर से एक बार बता दूं, 4 और 1 को पहले मल्टीप्लाई करो, तो 4 1 जा 4 होता है, वो यहां पर लिख दिया मैंने। फिर दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा, ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा। और बीच का जो वेरिएबल है s, दोनों के पास s लिख दो, ठीक है। अभी ये जो साइन है, दिस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर। अभी यहां पर तो दोनों नंबर्स इक्वल, तो ये साइन किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और माइनस एंड प्लस इज माइनस, ये जो मिक्सचर वाला माइनस वो दूसरे नंबर को दे दो, तो इनफैक्ट यहाँ पे दोनों नंबर्स को माइनस की साइन मिलेगी, ठीक है। मैं सबको इरेज कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे आगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर 4s² को एज इट इज लिखेंगे, थोड़ा गैप छोड़ेंगे, +1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिखेंगे, और बीच में ये दो वैल्यूज लिखेंगे, -2s, ठीक है। अब हम पहले दो में देखेंगे क्या कॉमन है। पहले दोनों 2 के टेबल में जाते हैं और दोनों में s है, तो 2s कॉमन आएगा। 2 2 जा 4 होता है, दो में से एक s बाहर आया तो एक s अंदर, माइनस पूरे का पूरा 2s बाहर है तो एक 1 अंदर लिखना है, 0 नहीं 1, क्योंकि जब मैं इसको ओपन द ब्रैकेट करूंगा तो 2s मल्टीप्लाई बाय 1 फिर से 2s होना चाहिए। उसी तरह से ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों तो कोई भी टेबल में नहीं आते सिवाय के 1 के, तो हम 1 को कॉमन लेंगे और अंदर यही लिखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पे +1 है, हमने अंदर -1 लिखा है, अंदर माइनस, यहाँ पे -2s है, अंदर पॉजिटिव 2s लिखा है। तो ये जो साइन है माइनस की साइड, उसी को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यानी हमने सिर्फ 1 कॉमन नहीं लिया, ये दोनों की जो नेगेटिविटी है उसको भी कॉमन लिया, ठीक है। देयरफॉर अभी ये जो ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1, और आउटसाइड द ब्रैकेट है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर या तो पहला ब्रैकेट 0 है या दूसरा ब्रैकेट 0। इसका मैंने रीजन जस्ट थोड़े पहले एक सम पहले बताया, -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहां पर भी -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट। देयरफॉर यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो 2 डिवाइड होगा, यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। इनफैक्ट यहां पर हमको दोनों बार सेम वैल्यूज मिली है, यानी ये दोनों इसके सॉल्यूशंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं s के जगह पे 1/2 लिखूं और इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 ही है, दोनों की वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। अब मैं वेरीफाई कर, पहला अल्फा प्लस बीटा, ओके, अल्फा प्लस बीटा के पहले एक बार हम ए बी और सी की वैल्यूज भी लिख दें। तो ए की वैल्यू ये है जो s² के आगे है 4, बी की वैल्यू वो है जो s के आगे है -4, रिमेंबर नेगेटिव भी लिखना है, और सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट पार्ट की वैल्यू है +1 यानी कि 1। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा है ये अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 होता है 1, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, और -b/a करके भी देख लेते हैं, -b/a, तो माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4, जबकि a की वैल्यू है 4, तो माइनस एंड माइनस इज प्लस, 4/4, 4 1 जा 4 1 जा, एग्जैक्टली हमें मिला 1 इज इक्वल टू 1। यहां तक हमको नहीं पता था, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, therefore left hand side is equal to right hand side। चलिए उसी तरह से हम सेकंड पार्ट करते हैं, अल्फा बीटा क्या ये इक्वल है c/a से, चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी है 1/2, क्या ये इक्वल है c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4 से, यस, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, इज इक्वल टू 1/4,
Therefore LHS is equal to RHS, यानी कि ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। चलिए थर्ड सम करते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, और अगर इसका जीरोस फाइंड करना है तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से, पर इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है पहले स्क्वायर लिखना है x², फिर उसके बाद लिखना चाहिए खाली x, फिर उसके बाद आएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। फिर से हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो 6 3 होता है 18, तो मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, और माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलना चाहिए 7। तो फिर से हम देखते हैं 18 1 भी 18 होता है, 9 2 18 होता है, 6 3 18 होता है। तो कौन से दो नंबर से जिसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, वो है ये 9 और 2। तो 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 भी आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 भी आएगा। ये जो साइन है वो बड़े नंबर के लिए, और माइनस एंड माइनस होता है प्लस, तो छोटे नंबर को मिलेगा प्लस, और बीच में x लिखा हुआ है तो दोनों के बाद में x लिख देता हूं। तो ये मिल गया हमको इसकी स्प्लिटिंग। एक और बार मैं जरा बता दूं, ये जो माइनस की साइन है हमेशा बड़े नंबर को जाएगी, और जो मिक्सचर है माइनस एंड माइनस प्लस होता है वो छोटे नंबर को जाएगा। तो अगर फ्रेंकली स्पीकिंग ये क्यों काम करता है मैं बता दूं। -9x + 2x होता है -7x, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जब -7x की जगह पे -9x + 2x लिखेंगे तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे। दूसरा, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो एक्चुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं 6x² को -3 से, एंटायर नंबर को करते हैं। ओके, तो मिलता है हमको -18x², -18x², और अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा -18x²। क्यों? 9 2 18, x और x मल्टीप्लाई करो तो x², नेगेटिव और पॉजिटिव होता है नेगेटिव, इसलिए ये काम करता है, वरना ये काम नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट को यानी कि 6x² को एज इट इज, थोड़ा गैप देंगे, -3 लिखेंगे एज इट इज इक्वल टू 0, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग -7x हम लिखेंगे -9x + 2x। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन, ये 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। हमें बड़े में बड़ा नंबर फाइंड करना है जिसमें ये दोनों जाते हो, यानी कि HCF। ओके, और दोनों में x भी कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा, 3 2 6 होता है, 2x में से एक x बाहर तो एक x अंदर, माइनस x तो बाहर आ गया, 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 2 3 3 9। उसी तरह से ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो हम लिखेंगे ये ऊपर वाली साइन प्लस, और कुछ भी कॉमन ना हुआ तो 1 लिखना चाहिए, तो 2x - 3 = 0, और यही अब 2x - 3 जो दो बार रिपीट हुआ उसे हम कॉमन ले रहे हैं, और 3x + 1 आएगा, 3x + 1। बहुत लोगों को ये भी स्टेप समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा लेते हैं हमने ये दो बार की जगह पे एक ही बार लिख दिया, और फिर ये जो बाहर था 3x + 1 उसको यहाँ पे लिख दिया, और बीच में कोई साइन भी नहीं दे रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जरा मैं उसका खुलासा कर दूं। अब मान लो कि ये जो स्टेप है, ठीक है, मैं इसके अंदर अगर ये लिखूं कि लेट a = 2x - 3, ठीक है, यानी कि ये जो 2x - 3 ब्रैकेट में है उसके जगह पे मैं a लिख डालता हूं, तो ये हो जाएगा 3xa + 1, और ये a हो जाएगा। अभी दोनों में a कॉमन है, तो अनकॉमन क्या है, अनकॉमन है a जब कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 3x + 1, और फिर से मैं a को रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूं बट विद ब्रैकेट्स, क्योंकि a एक बाइनोमियल है, और इस तरह से वही मिलेगा जो हमको यहाँ पे चाहिए। तो दोनों देख सकते हैं कि a कॉमन आ गया, और ये जो 3x + 1 है वो अंदर आ गया, तो उसी तरह से हमने ये दोनों को कॉमन ले लिया, और 3x + 1 अनकॉमन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि तुमको ये समझ में आया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये बहुत जानना जरूरी है कि हम जो भी स्टेप्स करते हैं उसके पीछे का रीजंस क्या है। ठीक है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 है, या
दूसरा ब्रैकेट 0 है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, तो दोनों में से एक ब्रैकेट तो डेफिनेटली 0 है। तो 2x इज इक्वल टू -3 इस तरफ आएगा तो 3, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड होगा 3/2, +1 उस तरफ गया तो -1, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां आएगा तो डिवाइड होगा। मतलब हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। हाँ, वैसे मैं फिर से अपने आप को रिपीट करूं, अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है। अभी हम ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से, तो आएगा a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आएगी -3। फिर से एक बार, x² के आगे जो कोएफिशिएंट है वो a है, x के आगे जो कोएफिशिएंट है -7 वो b है, और कांस्टेंट है वो साइन के साथ c है। चलिए अभी हम कंपेयर करते हैं अल्फा प्लस बीटा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 प्लस -1/3। 3 इज द 3 कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, मैं कहने जा रहा था 3 कॉमन डिनोमिनेटर है। हम यहाँ पे करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से मतलब पहले ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर वो डिनोमिनेटर में लिख दो, 3 3 करो तो आएगा 9, प्लस एंड माइनस होता है माइनस, और 2 1 करो तो आएगा 2। और देखो ये एक तरह से बटरफ्लाई जैसे दिखता है, इसके लिए हम इसको बटरफ्लाई कहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार बटरफ्लाई क्या होता है, नीचे के दोनों मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 3 9, दोनों की साइन का जो मिक्सचर है प्लस एंड माइनस माइनस, या कभी अगर वही साइन दिए तो वही साइन लिख दो, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 2, ठीक है, इज इक्वल टू 7/6। और अगर मैंने -b/a किया तो क्या आएगा, -b/a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a से हमें इक्वल प्रूफ करना है ना, तो -b/a क्या होता है, माइनस b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 6, यहां से लिया गया, इज इक्वल टू 7/6। Therefore we can state that alpha plus beta is -b/a। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और उसी तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई बटरफ्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल होते तो करो, जैसे कि 3 1 तो आएगा 1 1 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और नीचे आएगा 2। और व्हाट इज c/a, क्योंकि अल्फा बीटा होता है c/a। c क्या है, c है -3 और a है 6, सो 3 1 3 2, और ये बार भी आया हमें -1/2। तो ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो इंडीड c/a से इक्वल है। तो ये अगर सम हमने बराबर किया रहेगा और अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर आई रहेगी तो ही ये वेरीफाई होगा, वरना समझ लो कि हमारा यहाँ पे ही आंसर रॉन्ग आ गया है। चलिए सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो गौर करो कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई कांस्टेंट अगर नहीं रहेगा तो उससे हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, क्या ये दोनों में कुछ भी कॉमन है, हाँ 4 कॉमन है, और दोनों u के टेबल में भी जाते हैं, u भी कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो कॉमन ले लो, 4 और u कॉमन, तो अंदर बचेगा 4u² है ना, तो एक u बचेगा, प्लस 4 2 8 होता है और u तो पहले से बाहर है, तो u + 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है या तो 4u इज इक्वल टू 0 या u + 2 इज इक्वल टू 0। कैसे, ध्यान से देखो, 4u मल्टीप्लाइड बाय u + 2 0 है, इसका मतलब है या तो 4u है उसकी वैल्यू 0 है, या तो u + 2 की वैल्यू 0 है, क्योंकि वो दोनों में से अगर एक भी 0 होता है तो आंसर 0 आएगा, राइट। तो अगर 4u 0 है तो u की वैल्यू हो जाएगी 0/4 विच इज 0, या +2 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -2।
यानी कि अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो बीटा की वैल्यू है -2। अब वेरीफाई कैसे करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स? तो हम करेंगे कंपेयर। किससे कंपेयर करेंगे? ध्यान से सुनो। ऑन कंपेयरिंग 4u square plus 8u with au square plus bu plus c is equal to 0। तो हम यहां पर भी एक जीरो लगा देते हैं। इज इक्वल टू 0, हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी 8, जबकि c की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, अब हम करेंगे कंपेयर। ओके, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दिस प्लस दिस is 0 plus of -2 is equal to 0 minus 2 is equal to -2। और अगर मैं माइनस बी अपॉन ए करूंगा, रिमेंबर ये माइनस बी, तो आएगा माइनस बी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा -2 अपॉन 1 यानी कि -2। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, या हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और उसी तरह से अल्फा बीटा यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 -2 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। और c अपॉन a करेंगे तो क्या आएगा? c अपॉन a करने से आता है 0 अपॉन 4 विच इज ऑल्सो 0। देयरफॉर ये भी वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। चलिए फिफ्थ सम करते हैं। t स्क्वायर माइनस 15 और इसे हम 0 से इक्विवेलेंट करेंगे तो जीरोस मिलेंगे, तो सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहां पर तो दो ही टर्म्स है फिर से और कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ध्यान से देखो, तो इससे हम लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो उसी तरह से टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लिख सकते हैं टी का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर रूट क्या होता है नहीं पता, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 15 इसका भी स्क्वायर। तो बराबर देखो, रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 15 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, a प्लस बी और a माइनस बी जैसे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर यही लिखेंगे जो मैंने साइड पे लिखा है, लेकिन अब मैं थोड़ा फेयर में लिखता हूँ। टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर है ए प्लस बी ए माइनस बी। हम ए माइनस बी पहले लिख सकते हैं और ए प्लस बी बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर या तो पहला ब्रैकेट 0 है या तो दूसरा ब्रैकेट 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल नहीं है, तो दिखती बात है कि दोनों ब्रैकेट एक साथ में जो 0 नहीं होंगे, एक टाइम पे एक 0 होगा। तो प्लस 15 को उस तरफ लेंगे तो आएगा, रूट 15 को लेंगे तो माइनस रूट 15, और माइनस रूट 15 को इस तरफ लेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव रूट 15। यानी कि इसके दो सोल्यूशन है, एक है नेगेटिव रूट 15, देखो नेगेटिव रूट 15 का होल स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा, 15 माइनस 15 0 होगा। और उसी तरह से पॉजिटिव रूट 15 को भी सब्स्टिट्यूट करो तो रूट 15 स्क्वायर 15 आएगा, 15 माइनस 15 0 होता है। तो ये दोनों आंसर्स करेक्ट है। अब हम लिखेंगे पहला जो नंबर है वो है अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और जो दूसरा वैल्यू है वो बीटा है, तो वो आएगा प्लस रूट 15। अब ऑन कंपेयरिंग t square minus 15 is equal to 0 with at square प्लस bt, ये बार जो कोएफिशिएंट ऑफ t है, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या वैल्यूज मिलते हैं? इसके आगे मैं 1 लिख सकता हूं, यहाँ पे प्लस 0 t लिख सकता हूं, क्योंकि t तो टोटली एब्सेंट है, इसके लिए प्लस 0 आएगा।
टी स्क्वायर प्रेजेंट है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b तो एब्सेंट है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू हो जाएगी -15। नेगेटिव को भूलना नहीं है। अब हम करेंगे वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना मिला -√15 प्लस बीटा कितना मिला +√15। दोनों ऑपोजिट नंबर्स है और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हो जाएगी कैंसिल और हो जाएगी 0, क्योंकि √15 -√15 0 होता है। माइनस बी अपॉन ए, तो हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। -0 नहीं लिखते हम, 0 ही लिखते हैं। देयरफॉर ये हो गया वेरीफाई कि अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली होता है -b अपॉन ए। और उसी तरह से अल्फा बीटा यानी कि -√15 मल्टीप्लाइड बाय +√15। अब जरा संभलना, √15 मल्टीप्लाइड बाय √15 इज √15 स्क्वायर, मतलब 15 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो आंसर आया -15। और c अपॉन a करने से क्या आता है, c अपॉन a, c है -15 और a है 1, तो ये बार भी आता है -15, -15 ही आता है। तो इस तरह से हमने वहां पर भी वेरीफाई कर दिया। Therefore, we can say that alpha beta है c अपॉन a। चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, और इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 से हम इक्वेट करेंगे। यहां पर पहला एक नंबर है 3, उसको लास्ट नंबर 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 होता है 12, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और ये साइन कहता है कि सब्ट्रैक्ट करके, माइनस करके, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी 1 लिखा है, माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 12 1 भी 12 होता है, 6 2 भी 12 होता है, 4 3 भी 12 होता है, राइट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो 1 आएगा, वो है ये दो नंबर्स 4 और 3। तो इसका स्प्लिटिंग आएगी 4 और 3, तो दोनों के पीछे मैं x लिख देता हूँ। ये जो साइन है वो साइन ऑफ द बिगर नंबर है, और मिक्सचर माइनस एंड माइनस का मिक्सचर होता है प्लस, तो इसका स्प्लिटिंग आएगा -4x प्लस 3x। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर पहला नंबर एज इट इज 3x² -4 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। हम बीच में लिखेंगे -4x जो स्प्लिटिंग है प्लस 3x, राइट। अब पहले दो में कॉमन क्या है, नंबर वाइज कुछ भी कॉमन नहीं है, पर दोनों में x कॉमन है, तो अंदर आएगा 3, 2x में से एक x बाहर आया, एक x अंदर, माइनस x तो बाहर चला गया लेकिन 4 अंदर रहेगा, और यहां पर भी देख सकते हैं 3x माइनस 4 अंदर ही आएगा, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन रहेगा। ये जो साइन है प्लस वही नीचे उतरेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। फिर क्या आएगा, ये दो ब्रैकेट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो एक ही बार लिखना है, कॉमन हो गया, और जो ब्रैकेट्स के बाहर है x+1 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई है, यानी कि या तो आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x+1 इज इक्वल टू 0। -4 इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा, 3 यहां पे आके डिवाइड होगा तो 4/3, +1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -1, और हमें x की वैल्यूज मिल गई 4/3 और -1, यानी कि एक वैल्यू है अल्फा की और एक वैल्यू है बीटा की। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। तो ये बार a b और c की वैल्यू है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 1 नहीं है, -1 है, और उसी तरह से c की वैल्यू खाली 4 नहीं है, -4 है। किधर कंपेयर किया, यहाँ पर 3x² -1x -4। जब कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए वहां से कंपेयर करके लिखना चाहिए। चलिए देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है 4/3 प्लस -1। अब यहाँ पे हम बटरफ्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले डिनोमिनेटर में हम एक 1 लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई से मतलब
पहले नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, प्लस एंड माइनस इज माइनस, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 1/3, 4 माइनस 3 1 होता है। उसी तरह से अब हम करेंगे माइनस बी अपॉन ए से इसको वेरीफाई। माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन ए इज 3, ठीक है, तो ये आएगा माइनस से माइनस इज प्लस 1/3। देयरफॉर हमने वेरीफाई कर लिया एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड उसी तरह से अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई -1। यहाँ पे कोई बटरफ्लाई की जरूरत नहीं है, -4/3 इसका आंसर है। और c अपॉन ए करो, c है -4, a है 3, और ये तो अभी से ही वेरीफाई हो गया कि ये -4/3। देयरफॉर वी कैन राइट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस यानी कि ये एंड कोएफिशिएंट्स यानी कि a, b और c। चलिए मेन क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। यानी कि सेकंड के फर्स्ट सम में हमको दिया गया है ये जो 1/4 है वो एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। इट इज द सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, और ये जो कॉमा के बाद -1 दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन। हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे हम इक्वल टू 0 नहीं लिखते तो इक्वेशन हो जाएगा, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जबकि अल्फा बीटा होता है c/a। तो ये इंफॉर्मेशन को साथ में लेकर हम सभी सम्स को सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे अब देखो। तो अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 और अल्फा बीटा इज -1। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैं लिखता हूं -b/a इज इक्वल टू 1/4, और अल्फा बीटा की जगह पे मैं लिखूंगा c/a इज इक्वल टू -1। अब जरा गौर करो, ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि -b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 4 है, राइट, और c की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू 1 है। यहाँ पे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी कैसी है? यहाँ पे हम कह रहे हैं a की वैल्यू 4 है, जबकि यहाँ पे कहते हैं a की वैल्यू 1 है, तो ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते कि यहाँ पर भी a की जगह पे 4 लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट में ऊपर और नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा -4/4। देखो कैंसिल करेंगे तो वही आएगा -1, कुछ अलग नहीं आएगा। लेकिन अब ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। हम कहते हैं कि यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है और हम कहते हैं कि यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है। अगर a की वैल्यू 4 है तो -b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है। तो हम जरा इससे लिख डालते हैं। अगर a की वैल्यू 4 है दोनों तरफ, तो -b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है। तो हम यहाँ पे माइनस को यहाँ पे सप्लाई कर देते तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, therefore the quadratic polynomial क्या हो जाएगा, will be ax² प्लस bx प्लस c, और a की वैल्यू हो जाएगी 4x², b की वैल्यू है -1 तो -1x प्लस c की वैल्यू है -4। इसे हम और जरा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इनफैक्ट यहां पर भी प्लस आएगा और ये -1 ब्रैकेट में आएगा, 4x² -1x -4। तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
चलिए सम नंबर 2 करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, रिमेंबर ये अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं है, ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू। तो सम ऑफ द जीरोस है √2, जबकि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है 1/3। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/1, और यहां पे हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए, और वो है 1/3। अगेन देखो कंसिस्टेंसी नहीं है, यहां पर ए की वैल्यू 1 है जबकि यहां पे ए की वैल्यू 3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 3 बनाने के लिए यहां पर ऊपर और नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 3 3, जबकि सी अपॉन ए 1/3 ही रहेगा। अब कंसिस्टेंट वैल्यू से, अब यहां पर भी ए की वैल्यू 3 है और यहां पर भी ए की वैल्यू 3 है। Therefore, a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू, ये माइनस को मैं उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और c की वैल्यू उस समय है 1। Therefore, the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c। तो a हो जाएगा 3x स्क्वायर, b की वैल्यू है -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 x एज इट इज प्लस 1, c की वैल्यू है 1। चलिए थर्ड सम करते हैं। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम लोग ये सम को अपने ओन से करो, जितना अपने ओन से करेंगे उतना ही तुम लोग को फायदा होगा, देख देख के करने का कोई मतलब नहीं। एंड अल्फा बीटा इज √5। पॉज द वीडियो भैया, देखो कि तुमको सही आंसर मिलता है या नहीं। तो ये आएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, और ये आएगा सी अपॉन ए इज इक्वल टू √5। दोनों के नीचे में 1 लिख सकता हूं, अगर कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर सकते हैं। ये बार a कंसिस्टेंट है, दोनों तरफ a है और वो है 1, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। ऊपर और नीचे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। b की वैल्यू माइनस को उस तरफ ट्रांसफर कर दो तो आएगा -0 प्लस 0 जितना ही होता है, और उस समय c की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, एग्जाम में प्लीज एंटायरली लिखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 1 को इग्नोर करते हुए x स्क्वायर प्लस 0x को टोटली इग्नोर कर देंगे और लिखेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जहां पर भी प्लस 0x आएगा हम उसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सम नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है 1। सो वीडियो को पॉज करके देखो, तुम लोग ये खुद कर सकते हो या नहीं। हर सम में मैं बार बार नहीं बताऊंगा, हर सम में यू ही ट्राई करो और फिर देख लो कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग रहेगा तो करेक्ट कर लो, ठीक है। देयरफॉर माइनस बी अपॉन ए होता है -1/4 और सी अपॉन ए होता है, सॉरी मैं लगता है मैंने ये वाला सम कर लिया, तो 1 ही आएगा, और c अपॉन ए भी होता है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1 और यहाँ पर भी लिखेंगे 1/1। डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिख दो, दोनों तरफ a की वैल्यू 1 है तो कंसिस्टेंट है, सो a की वैल्यू 1 है, माइनस b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, 1x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। आई होप कि तुमको ये समझ में आ गया है। सम नंबर 5, सो अल्फा प्लस बीटा है -1/4 जबकि अल्फा बीटा है +1/4। So minus b upon a is -1/4, c upon a is 1/4। ऐसा बार बार सम्स को प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद तुम्हें याद रह जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा है -b upon a और अल्फा बीटा है c upon a। बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी है, या a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है,
तो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू 4 है, माइनस b की वैल्यू -1 है, तो b की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, और c की वैल्यू 1 है, ठीक है। Therefore the quadratic polynomial is ax square, मैंने बोला a लेकिन लिखा 4 प्लस bx, 1 को इग्नोर कर सकते हैं, प्लस c, ठीक है। इक्वेशन बोलते हैं तो इज इक्वल टू 0 एक्स्ट्रा लिख देते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है ये, सम नंबर 6, अल्फा प्लस बीटा इज 4, अल्फा बीटा इज 1, तो माइनस बी अपॉन ए इज 4, सी अपॉन ए है 1, यहाँ पे 1 अपॉन 1, यहाँ पे 4 अपॉन 1, कंसिस्टेंट है या दोनों तरफ ए की वैल्यू 1 है, तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू -4 है, और सी की वैल्यू 1 है। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? वो रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx, तो b की वैल्यू खुद -4 है, -4x प्लस c की वैल्यू है 1। आई होप कि तुमको ये समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।